फाउंडेशन से यहाँ दूसरे जगह से आए हैं, कैसे मदद करेंगे उन मजदूरों का जिनका हक छीन लिया गया? देखिए, कैसे मदद क्या करना, मजदूर इस देश के एक रीढ़ होती है और उनका हक छीना गया है। और ये हमारे सत्यनारायण जी, ये तमाम जो बंधु हैं लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों ने आज एक बैठक किया है कि चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, जो भी लोग हो, उनके लिए चाहे जिला में कलेक्टर से मिलना हो, पटना में सचिवालय में सचिव से मिलना हो, वो मिलेंगे और पॉजिटिव में रिजल्ट देंगे। क्योंकि अब ज्यादा घींच बीच करने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि वो साहब लोगों के पास सारी व्यवस्थाएं, उनके बीवी बच्चे एकदम कॉन्फिडेंस में खा पी रहे हैं, तो ये मजदूर कहाँ जाएंगे? तो अब एक अलग अंदाज में इन सभी साहब लोगों से हम लोग मिलेंगे और रिजल्ट देकर ही हम लोग दम लेंगे। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे सत्यनारायण जी अनशन किए, किडनी इनकी खराब हो गई और बड़े हल्के में लेके आज भी इस तरह का रिजल्ट नहीं दिए हुए। लेकिन आज जो हम लोगों ने अन्य फाउंडेशन के जो भी अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, सभी लोग हम लोगों ने मिला है और मिलने के बाद एक ही विचार किए हैं कि एक अलग तरीके से, वो कोई कानाफूसी वाली नहीं, वो कोई सिर्फ गए ऑफिस में और हो गया, नहीं चलेगा। बिल्कुल आपकी कर्तव्य है, आप कह रहे या फिर लिख के दे, फिर उनके ऊपर हम लोग जाएंगे और स्पीडली जाएंगे। और वो नहीं करेंगे तो संवैधानिक जो भी होगी वो हम लोग करेंगे और स्पीडली हम लोग इसको रिजल्ट देंगे। किस प्रकार से सहयोग देंगे मजदूरों का पैसा रिकवरी? अभी संज्ञान मिला मुझे कि यहाँ मजदूरों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ मिल तो खुल गई, लेकिन रीगा की जनता केवल प्रदूषण झेलने के लिए है। सरकार को स्थानीय लोगों के लिए भी कुछ नियम बनाने चाहिए कि स्थानीय लोग मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाए, रीगा की जनता बाहर नहीं जाए। इसके लिए भी एक सफल रणनीति बनना चाहिए। और साथ ही साथ अभी जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई राम बाबू जी से कि बहुत सारी अनियमितता और यहाँ के श्रमिकों का कहीं न कहीं से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो मैंने इन्हें निर्देशित किया है कि अगर इस तरह की कोई बात है तो वो लिखित रूप से हमारे HRDC विधिक सुलह केंद्र को देंगे। मानवाधिकार संगठन से भी हैं और जो मजदूर का पैसा और मजदूर के परिवार चलते हैं, तो एक मजदूर की कितने पैसे आती होगी, कैसे परिवार का भरण पोषण होता है। मानवाधिकार का कर्तव्य बनता है उन मजदूरों के साथ हो और उनका साथ न्याय हो, उनका पैसा रिकवर हो, उनको मिले। उसके लिए आप लीगली क्या कीजिए? सबसे पहली चीज कि अभी तो मैंने आपको बताया कि तुरंत मुझे संज्ञान हुआ कि इस तरह का अनजस्टिस है ना, तो इनको ये जो आवेदन मुझे देंगे उस पर एक कमेटी हम गठित करेंगे, समीक्षा कमेटी, और समीक्षा कमेटी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी संवैधानिक कदम उठाना होगा वो हम लोग उठाएंगे और गरीबों को न्याय मिले, इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। जुडिशियरी सिस्टम से आप न्याय दिलवाएंगे? बिल्कुल, अगर आवश्यकता महसूस हुई तो एज ए एडवोकेट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मजदूरों का लड़ाई न्यायालय करवाना चाह रहा था उस समय से। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मजदूरों का केस लड़ेंगे तो शायद उनको न्याय मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल लड़ूंगा मैं। इसमें मैं पूरी जवाबदेही के साथ आपके कैमरे पर कह रहा हूँ, आपकी मीडिया को कह रहा हूँ कि आवश्यकता महसूस हुई तो ईश्वर ने मुझे जो कलम और वाणी दिया है वह यहाँ के लोगों के लिए समर्पित होगा। मैं हक की लड़ाई लड़कर